गाइस आपको पता है कॉमिक्स आई थी जिसमें डेडपूल ने पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को ख़त्म कर दिया था क्योंकि उसे रियलिटी का एहसास हो गया था और उनको लगा कि कॉमिक्स के जो कैरेक्टर्स है उनकी लाइफ मीनिंगफुल नहीं है, इसलिए उनको आज़ादी देनी चाहिए उनको ख़त्म करके। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अपने साथ ही ऐसा कर रहा है, यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स हर उस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर रहा है जो कि मीनिंगफुल नहीं है। और यहाँ पे आप लोग ने पिछले हफ्ते सुना कि मार्वल ने कितना कुछ कैंसिल किया है, लेकिन कल की डेट में एक और खबर आई जो कि ऑडियंस को बहुत ज़्यादा हैरान करती है। मार्वल ने यहाँ पे इटर्नल्स 2 तक को कैंसिल कर दिया है क्योंकि मार्वल अब उस मूवी पे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा जो मूवी अंडर परफॉर्म कर रही है, यहाँ तक कि एवरेज परफॉर्म कर रही है। इसमें नाम आता है यहाँ पे कैप्टन मार्वल 3 का भी, जिसे हम लोग द मार्वल्स भी कह सकते हैं, और यहाँ तक एंटमैन 4 भी। हालांकि शैंग-ची 2 अभी बची हुई है क्योंकि मार्वल को लग रहा है कि शैंग-ची 2 अच्छा कर सकती है, और यहाँ पे शैंग-ची 2 में टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट और यहाँ तक कि आयरन फिस्ट भी हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं डेडपूल से रिलेटेड कुछ और नई अपडेट्स के बारे में, जैसे कि अभी हेनरी कैविल फिर से लाइमलाइट में आ गए हैं। पहले तो कहा जा रहा था कि उनको मार्वल में एक परफेक्ट रोल मिलने वाला है जो कि है एक्समैन में साइक्लॉप्स का, लेकिन अब कहा जा रहा है कि हेनरी कैविल एक वुल्वरीन के वेरिएंट का रोल प्ले करने वाले हैं। अब यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज़ इस बात को डिनाई करता हुआ नज़र आ रहा है आज सुबह, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज़ को कहना है कि उनकी तरफ से ऐसी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। और यहाँ पे कुछ बातें ऐसी हो सकती है जो कि जानबूझ कर डिनाई की जाती है क्योंकि मार्वल को ऐसा लगता है कि हर चीज़ अगर स्पॉइल हो जाएगी तो ऑडियंस को मज़ा नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ एक लीक का सोर्स और है जो कि हेनरी कैविल की एक अलग अपडेट दे रहा है। उस लीक के अकॉर्डिंग हेनरी कैविल वुल्वरीन नहीं बन रहे हैं बल्कि थॉर के सबसे बड़े एनिमी बन रहे हैं, और वो हम लोग को थॉर 5 में दिखाई देंगे हाइपेरियन के रूप में। अगर आप लोगों ने एवेंजर्स की एनिमेटेड टीवी सीरीज़ देखी होगी तो हम लोग को पता होगा हाइपेरियन एक एलियन है जो कि दूसरे प्लैनेट से आया है, जिसकी आंखों से भी लेज़र बीम निकलती है। और आपको पता है वो थॉर का केप चाहता था, एक तरीके से उसे थॉर का केप काफ़ी ज़्यादा पसंद था। वैसे आप लोग को क्या लगता है, हेनरी कैविल को वुल्वरीन का रोल प्ले करना चाहिए या फिर हाइपेरियन का? लेकिन मेरे माने तो हाइपेरियन का रोल उन पर ज़्यादा कूल लगेगा, और यहाँ पर अगर वो थॉर 5 में आते हैं तो मज़ा आएगा। लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं अगले इंपॉर्टेंट अपडेट की, जो कि है हल्क से रिलेटेड। हालांकि डेडपूल में आप लोग को एक हल्का सा झलक देखने को मिला होगा जहाँ पे डेडपूल वही सकारियन हल्क बैट पर हम लोग को देखने को मिला था। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मार्क रफेलो का हल्क का केमियो होने वाला है, जहाँ पे वो हो सकता है वुल्वरीन से बैटल करेंगे। वही दूसरी ऑडियंस में ये दावा करती नज़र आ रही है कि मार्क रफेलो नहीं बल्कि एडवर्ड नॉर्टन के हल्क का केमियो होगा वुल्वरीन के साथ, और वो यहाँ पे हल्की से वाइट देगा। हल्क वर्सेस वुल्वरीन कैसे R-रेटेड वर्जन में ऑडियंस को देखने को मिल सकती है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगेगा। हालांकि यहाँ पे मार्क रफेलो रायन रेनॉल्ड्स से पहले भी मिल चुके हैं, उनके बीच कुछ भी डिस्कशन हो सकता है, लेकिन अगर हल्क वाकई डेडपूल में आया तो हल्क के साथ थोड़ा बहुत जस्टिस होगा। लेकिन वो कौन सा वर्जन का हल्क होगा, क्योंकि हम लोग बात करें अपने करंट वर्जन के हल्क की तो उस समय प्रोफेसर हल्क बना पड़ा है, तो ये कोई वेरिएंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग एक सिंपल थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे वेरिएंट का सवाल होता तो है, लेकिन ये एक टाइमलाइन इशू भी हो सकता है। यानी कि फ़िलहाल डेडपूल है टीवी के साथ, और डेडपूल हर उस टाइमलाइन में चेंजेस लाएगा जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर के लिए सही नहीं है। जैसे कि हो सकता है डेडपूल कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे शी हल्क हमेशा के लिए रिमूव हो जाए और सीधे हम लोग को आगे जाके कोई इंपॉर्टेंट मार्वल इवेंट में देखने को मिले, क्योंकि डेडपूल एक तरीके से एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि ऑडियंस से डायरेक्ट बात कर रहा है और ऑडियंस की फीडबैक भी ले रहा है, जिसकी वजह से डेडपूल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को वैसा बनाने की कोशिश कर सकता है जैसा कि ऑडियंस चाहती है। और यहाँ पे डेडपूल को पता है कि ऑडियंस क्या चाहती है, यानी कि हल्क के साथ जितने भी इनजस्टिस हुए हैं वो डेडपूल यहाँ पे ठीक करना चाहता है और हल्क को वापस से खूंखार हल्क बनाना चाहता है, और वे भी इसी वजह से वो हल्क की लड़ाई वुल्वरीन के किसी वेरिएंट से करवाना चाहता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है जिस पे अभी भी कन्फ्यूजन है एक तरीके से, क्या वो हल्क कौन सा वर्जन का होगा, मार्क रफेलो की एडवर्ड नॉर्टन? क्योंकि हम लोग ने डेडपूल के टीज़र में एक बॉटल देखी थी जो कि एक तरीके से इनक्रेडिबल हल्क मूवी की थी जिसमें एडवर्ड नॉर्टन हल्क बने थे। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, केमियो की पॉसिबिलिटी बहुत सी है। जैसे कि हम लोग ने सेबर टूथ के एक वर्जन को देखा था जो कि क्लासिक एक्समैन मूवी का था, लेकिन यहाँ पे वुल्वरीन ओरिजिन्स मूवी का जो सेबर टूथ है वो भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। लेकिन फ़िलहाल सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि अगर वाकई में हल्क हम लोग को देखने को मिल रहा है तो हल्क का फ्यूचर आगे जाके क्या होगा, क्योंकि फ़िलहाल अभी हम लोग बात करें केविन फाइगी की तो हल्क को लेके वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, यानी कि फ़िलहाल वो हल्क की सोलो मूवी नहीं बना रहे हैं, और आखिर बनाएंगे भी कैसे, क्योंकि एवेंजर्स 5 तो एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट होने वाला है
तो वर्ल्ड वॉर हल्क के इवेंट को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, कितना बड़ा खिचड़ी होगा। तो फिलहाल हल्क को एक ब्रेक लगा है, लेकिन हल्क अगर थोड़ा सा भी हम लोग को डेडपूल 3 में एक्शन में देखने को मिल जाएगा ना, तब तो भाई मज़ा आ जाएगा और ऑडियंस को यकीन हो जाएगा कि हल्क हम लोग को आगे फ्यूचर में भी एक्शन में दिखाई देगा, ना कि सिर्फ प्रोफेसर हल्क बन के रहेगा। क्योंकि टेक्निकली देखा जाए प्रोफेसर हल्क का काम क्या है इन सब के अलावा, यहाँ पे उसको हल्क की बॉडी भले मिल गई है, लेकिन ऑडियंस हल्क को गुस्से में ही देखना चाहती है। और यहाँ पे ब्रूस बैनर की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग हो गई है, तो ना ब्रूस बैनर ठीक से दिखाई दे रहा है ना हल्क दिखाई दे रहा है। इसलिए हल्क के साथ तो जस्टिस होना चाहिए और यही काम डेडपूल अपनी मूवी में करने वाला है। क्या इस सीन को दिखा के मार्वल अपनी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो लॉस नहीं करने वाला है? क्योंकि आपको पता है एक पूरी कॉमिक्स ही डेडिकेटेड है हल्क वर्सेस वुल्वरीन के स्टोरी लाइन पे, जहाँ पे हल्क और वुल्वरीन में घमासान युद्ध होता है, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे पता चलता है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। मज़े की बात यह है कि दोनों की हीलिंग फैक्टर्स उस समय एकदम पीक पे रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं। कभी हल्क वुल्वरीन पर हावी पड़ता है तो कभी वुल्वरीन हल्क पे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है, इसका छोटा मोटा टीज़र दिखा के क्या मार्वल आगे की कोई हल्क की मूवीज़ की हाइप बढ़ाना चाहता है? क्योंकि मार्वल के पास दो बड़े ऑप्शन हैं, एक सोलो फिल्म बनाने का या फिर वर्ल्ड वॉर हल्क करने का, जो अभी मार्वल ने कैंसिल कर दिया है फ़िलहाल के लिए। तो मार्वल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ है, क्योंकि इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग देखिए, कैप्टन अमेरिका 4 कितने ज़्यादा रीशूट से गुजरी है। मार्वल अपने किसी भी प्रोजेक्ट में कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। मार्वल को एवरेज मूवीज से नफरत हो गई है। मार्वल नहीं चाहता कि मूवी आए और ऑडियंस देखे फिर चली जाए। मार्वल वैसी हाइप क्रिएट करना चाहता है जैसे कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में थी, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, नो वे होम, ये सब में थी। हालांकि वॉल्यूम 3 भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अब मार्वल वही पुरानी हाइप वापस चाहता है। तो इसके लिए मार्वल को खुद ही सब कुछ ठीक करना पड़ेगा और ऑडियंस को वो देना पड़ेगा जो कि ऑडियंस चाहती है। और बात करें करंट अपडेट की, जो कि है डेडपूल 3 की, इसके बारे में हम लोग को और डिटेल्स तभी मिलेगी जब हम लोग को इसका कोई नया ट्रेलर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। कहा तो जा रहा है कि मार्च की एंडिंग या फिर अप्रैल की स्टार्टिंग में हम लोग को नया डेडपूल 3 का ट्रेलर देखने को मिलेगा, जिसमें और भी कुछ रिवील होगा। हालांकि मेरे हिसाब से जो भी नया ट्रेलर आने वाला है, हम लोग को उसमें कुछ डेडपूल के नए वेरिएंट्स दिखाई देंगे और यहाँ तक कि विलन का भी एक क्लोज डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, ताकि विलन से रिलेटेड भी हाइप बढ़ जाए। क्योंकि विलन को अभी ठीक तरीके से दिखाया नहीं है और ना ही डेडपूल और बाकी वुल्वरीन के वेरिएंट्स को। तो मार्वल को सब कुछ तो नहीं दिखाना है, लेकिन इतना तो ज़रूर दिखाना है कि ऑडियंस उसके बारे में बातें करे। हालांकि डेडपूल अपने जो पहला टीज़र लाई थी उससे रिकॉर्ड ब्रेकिंग तो कर दी है, लेकिन आगे ये देखना है क्या ये मूवी इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी मूवी को कमाई में टच कर पाती है कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हाँ, हल्क के वेरिएंट्स की बात करें, मार्क रफेलो, एडवर्ड नॉर्टन, इससे भी पुराने वर्जन के हल्क्स भी आ सकते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर हल्क हम लोग को देखने को मिला, जो कि मैस्ट्रो हल्क है, जो कि आगे जाके ईवल बन जाता है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। वो देखने में तो सही में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों, ऑडियंस को एक और चीज़ का वेट है, जो कि है गॉड लोकी।